जैसे लॉस सैंटोस के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है हमारे संग। सबसे पहले तो तुम्हें याद होगा भाई लास्ट वाले एपिसोड में सीन क्या होता। अगर तुम्हें याद नहीं है मैं हल्का सा तुम्हें याद दिला देता हूँ हुआ क्या था। तो सिंपली भाई अपने बेस में चिल कर रहे थे हम लोग और उसके बाद हमें पता चला कि भाई एक मस्त तरीका है जिससे जो रेड माफिया है उसकी गैंग को हम लोग दबोच सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अफवाह उड़ा दी कि हमारी पूरी गैंग एक बंगले के अंदर छुपी हुई है। जिसके बाद गैलेक्सी गैंग एक बंगले के अंदर छुपी हुई है। ये अफवाह फैलने के बाद भाई रेड माफिया ने अपने सारे बंदे, मतलब सारे नहीं ऑलमोस्ट सारे बंदे भेज दिए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम लोगों ने अपना दिमाग का यूज़ किया। हम लोग एक्चुअली में छुपे हुए ही नहीं थे, हम लोग तो बाहर थे भाई। और जैसे ही वो बंदे अंदर गए हमने सारी खिड़की वगैरह कुछ बंद कर दिया, दरवाजों पे लोहे के दरवाजे लगा दिए और इस तरीके से रेड माफिया के ऑलमोस्ट सारे बंदों को हम लोगों ने भाई ट्रैप कर लिया अपने जाल में, उस घर के अंदर, उस बंगलों के अंदर फंसा के रख दिया। जिसकी वजह से भाई अब रेड माफिया हो चुका था काफी ज्यादा कमजोर। लास्ट टाइम हमें यही लगा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई रेड माफिया पे अब अटैक कर दिया जाए। तो मैं और ट्रेवर जाने लगे भाई रेड माफिया पे अटैक करने के लिए। बट तुम्हें पता है भाई क्या हुआ, रेड माफिया जो है उसका दोस्त निकला लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। यस, लॉस सैंटोस का जो अपना प्रेसिडेंट है भाई वो रेड माफिया का दोस्त निकला। और रेड माफिया के कहने पर प्रेसिडेंट ने भाई पूरी मिलिट्री, पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस हमारे पीछे लगा दी है। और पुलिस वाले जहां भी हमें देखते हैं पीछे पड़ जाते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा गलत सीन हुआ है बट क्या ही कर सकते हैं यार। तो अभी हम लोगों ने लेस्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश की और उससे पूछने की कोशिश की कि भाई तेरा कोई पक्का वाला दोस्त है क्या पुलिस डिपार्टमेंट में। तो लेस्टर का एक दोस्त निकला है गाइस पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका पक्का दोस्त है। तो अभी हम लोग फिलहाल उससे मिलने जाने वाले हैं। आजा भाई ट्रेवर जल्दी से निकलते हैं उस लेस्टर के उस दोस्त से मिलने के लिए, ताकि हमें और भी इन्फॉर्मेशन पता चले यार कि आखिरकार पुलिस वाले प्लान क्या कर रहे हैं, पुलिस वालों का इरादा क्या है हमें पकड़ने का, क्यों पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ने के बाद करेंगे क्या, ये सब पता करना है। बाकी ये ट्रेवर कब से नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा है अपने फ़ोन में, उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा भाई। पर रहने नहीं आएगा वैसे भी। आजा लेस्टर के घर निकलते हैं, बैठ गाड़ी में। अब देखो गाइस सीन क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वही रेड माफिया का दोस्त निकल गया है। अब ऑब्वियसली रेड माफिया ने कहा होगा कि भाई प्रेसिडेंट तू मेरा दोस्त है तो इस गैलेक्सी गैंग को खत्म कर। अब इसीलिए प्रेसिडेंट ने भाई अपनी पूरी आर्मी से लेकर पुलिस वाले तक सब के सब लगा दिए हैं गैलेक्सी गैंग को पकड़ने में, यानी हमें पकड़ने में। बट अभी इसी का उपाय ढूंढने के लिए लेस्टर के घर पे जा रहे हैं और लेस्टर के उस पुलिस वाले दोस्त से बात करेंगे। आई होप कि रास्ते में हमें पुलिस वाले ना पकड़ लें। ऐसे पकड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी का कलर ग्रीन है और जहाँ तक उनको पता है भाई उन्हें लगता है हमारी गाड़ी का कलर रेड है। एक्चुअल में पहले रेड ही था लेकिन जान बचाने के लिए मैंने ग्रीन करवा दिया। नंबर प्लेट वगैरह भी ऑलमोस्ट चेंज करवा दिए हैं गाड़ी के, तो अभी ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं लेस्टर के घर की तरफ। लेट्स गो। लेस्टर के घर की तरफ पहुँचने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा संभल के आए हैं भाई, रास्ते में 2 जगह पुलिस वाले थे, दोनों को चकमा दे दिया। बताऊँ हम लोग कैसे निकले भाई पुलिस वालों के आगे से। ये देखो जैसे अभी ये ट्रक है और मान लो आगे साइड में पुलिस वाले खड़े हैं, तो हम लोग ऐसे ट्रक के पीछे पीछे छुपे छुपे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और पुलिस वालों को इस तरीके से चकमा दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका था भाई, सीरियसली में 2 जगह बच गया पुलिस वालों से इसी तरीके का यूज़ करके। खैर अभी लेस्टर के घर की तरफ आ चुके हैं और लेस्टर का जो घर है वो है भाई अगली वाली गली में। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं लेस्टर के घर पे। लेस्टर का घर हाँ इस वाली गली में था। हट जाओ भाइयों प्लीज़, लेस्टर के घर जाना है मुझे। और ये है लेस्टर का घर। ये किसकी वैन है पता नहीं। आजा भाई यार ड्राइवर आजा, मिलते हैं लेस्टर से। लेस्टर बड़ी कैसे हाल चाल बड़ी। ओ ये रहा लेस्टर, कैसे हाल चाल है यार, कैसी चल रही है ज़िंदगी। खैर तेरा पुलिस वाला दोस्त कहाँ है। अच्छा उसके घर हमें जाना पड़ेगा। अबे यार रास्ते में फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो नहीं पकड़ेंगे तो ठीक है आजा फिर। देखो गाइज अब लेस्टर का जो दोस्त है पुलिस वाला उसके घर हम लोग जा रहे हैं ताकि और इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि आखिरकार पुलिस वाले और क्या प्लान कर रहे हैं। अब तुम लोगों का सवाल होगा कि भाई लेस्टर का वो जो दोस्त है वो बता नहीं देगा बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को। नहीं गाइज वो इसका पक्का दोस्त है, भरोसे का आदमी है, वो नहीं बताएगा किसी को। ड्राइवर आ गया, लेस्टर कहाँ रह गया। वो आजा लेस्टर भाई कितना स्लो है तू, बैठ जहाँ बैठना है तू बैठ। ड्राइवर की तरफ पीछे बैठना है तो बैठ जा, वरना ट्रॉली में बैठना है तो ट्रॉली में बैठ जा। ओके आगे बैठना है आगे बैठ, ठीक है। अब बता तेरे उस पुलिस वाले दोस्त के घर की लोकेशन क्या है, डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। बता लेफ्ट किधर रहता है तेरा दोस्त, यहाँ से राइट। ओके पता नहीं भाई इसका दोस्त कहाँ रहता है, चलते हैं देखते हैं। लेस्टर भाई सीरियसली इधर जाना है, बैक किधर रहता है क्या तेरा दोस्त। पता नहीं भाई ये लेस्टर कहाँ लेके जा रहा है, फिर कहाँ भाई पीछे बैक किधर लेके जा रहा है, इधर कहाँ घर है। ये तो फैक्ट्री वाला कोई सा इलाका लग रहा है, एक पुलिस की गाड़ी है यहाँ पर। यही है तेरा दोस्त, ओके क्या बात है यार। लेस्टर को मैं जितना शातिर समझता था भाई साहब उससे भी ज़्यादा शातिर है ये। लेस्टर ने गाइस अपने दोस्त को इस फैक्ट्री के पीछे बुलाया है ताकि भाई देखो अगर मान लो हम लोग इसके घर जाते वहाँ पर ऑब्वियसली इस बंदे के लिए, क्योंकि ये पुलिस का अच्छा खासा ऑफिसर है, तो इसके संग भी और पुलिस वाले होते तो उनसे बचना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा सीन होता। तो इसलिए लेस्टर ने क्या किया, इसको बुला लिया इस फैक्ट्री के पीछे और हम लोग आ गए हैं अब इस फैक्ट्री के पीछे इससे मिलने के लिए। क्या बात है लेस्टर, क्या बढ़िया बंदा है तू। खैर सर मेरा नाम फ्रैंकलिन क्लिंटन है और आपको तो पता ही है मेरी ही है गैलेक्सी गैंग। एक पुलिस के सायरन की आवाज़ क्यों आ रही है। अच्छा हमें ही ढूंढ रहे होंगे ना ये पुलिस वाले, लगता है किसी को शक हो गया यार। आवाज़ आ रही है ध्यान से, तुम लोग सुनोगे आवाज़ आएगी भाई सायरन की। ये देखो यहाँ से आ रही है आवाज़। खैर छोड़ो यहाँ तो नहीं आएंगे वो लोग, बंद पड़ी फैक्ट्री को पीछे कौन चेक करने आता है। नहीं बंद नहीं है फैक्ट्री, चालू है शायद। जो भी हो
तो सर देखो, मैं कह रहा था, मेरा नाम है फ्रैंकलिन क्लिंटन, ये है मेरा दोस्त ट्रेवर, हमारी अभी 6 बंदों की गैंग है और आपको क्या ही बताना है, आपको तो सब कुछ पता ही है। आप बस हमें ये बताओ कि ये पुलिस वाले और ये प्रेसिडेंट और ये रेड माफिया, इन सबकी खिचड़ी पक क्या रही है, क्लियरली एक्सप्लेन कर दो सर जी। ओके, तो यहाँ पर गाइस ये बंदा एक्सप्लेन कर चुका है भाई, सारी सच्चाई इसने हमें बता दी है। वही है सब जो हमें पहले से ही पता था, बट इसने कुछ और नई चीज़ें बताई है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एज यू नो गाइस, रेड माफिया का जो भाई था उसे हमने पीटा पैसों के लिए, उसके बाद रेड माफिया हमारी जान का दुश्मन बन गया और हमारी फाइट हो रही है तब से। अब इसमें सीन क्या हुआ, हमने उसके गुंडे ट्रैप कर लिए, रेड माफिया भड़क गया, रेड माफिया चला गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के अंडर कंट्रोल में आता है भाई पुलिस डिपार्टमेंट, साथ ही साथ आर्मी। तो अब प्रेसिडेंट ने हमारे पीछे पुलिस वालों को ये ऑर्डर दे दिया है कि जहां पर भी गैलेक्सी गैंग का कोई भी बंदा मिलता है उड़ा दो। नहीं सीरियसली में भाई, उसने प्रेसिडेंट ने पूरे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को ये ऑर्डर दे दिया है। अभी तक हमें लग रहा था कि भाई पुलिस वाले पकड़ के ज्यादा से ज्यादा करेंगे क्या, जेल में ही तो डालेंगे, नहीं, उसने शूट एट साइट वाला ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब जहां पर भी गैलेक्सी गैंग का एक भी बंदा दिखे सीधे गोलियों से उड़ाओ, नो अरेस्ट, नो पूछताछ, डायरेक्ट शूट। व्हाट, क्या इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया भाई। और तो और आर्मी वालों को भी कह दिया है कि अगर तुम्हारे मिलिट्री बेस के पास ये लोग भटकते हुए दिखे उड़ा दो। अब तुम्हें याद होगा गाइस, हमारा जो सीक्रेट बेस था, सीक्रेट बंकर जो काफी ज्यादा पैसे लगा के बनाया था, जो कि लेस्टर के दोस्त जो था बिल्डर उसने बनवाया था, वो सीक्रेट बेस मिलिट्री बेस के आजू बाजू ही आता है। तो अब हमें वहां पर भी जाने के लिए काफी ज्यादा बच के जाना पड़ेगा। ओ भाई, काफी बुरी तरीके से भाई इसने ट्रैप कर लिया हमें। अभी तक हमें लग रहा था कि भाई हमने उसके बंदे ट्रैप कर लिए अपने उस बंगलों में, वो जो उसके पता नहीं कितने 400-500 बंदे थे, वो सारे बंदे ट्रैप कर लिए, बट नहीं, एक्चुअल में तो उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे घेर तो हमने भी लिया है उसके सारे बंदे ट्रैप करके, बट सीरियसली में भाई उसका अटैक हमेशा हमसे पावरफुल रहता है, बट ज़्यादा दिनों तक नहीं गाइस। मैं कुछ तगड़ा प्लान कर रहा हूँ और वो अगर एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रेन आती है क्या यहाँ पे, नहीं किसी और पटरी पे आती है, तो अगर मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया तो भाई रेड माफिया का खेल खत्म है। वो प्लान क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू सर सब कुछ बताने के लिए। अगर आप नहीं बताते कि भाई हमें सीधे देखते ही गोली से उड़ाने का ऑर्डर है तो हमें पता ही नहीं चलता भाई। सीरियसली मतलब पुलिस वाले जहाँ मिलेंगे सीधे गोलियां ही चलाएंगे, स्नाइपर चलाएंगे। लेस्टर बड़ी थैंक यू यार इस पुलिस दोस्त से मिलवाने के लिए। आजा ट्रैवर, हम दोनों को ही मिलकर कुछ तबाही करनी होगी। लेस्टर को घर छोड़ते हुए मैं तुझे रास्ते में ट्रैवर भाई अपना प्लान बताऊंगा। जल्दी जल्दी बैठो भाई। लेस्टर आजा बैठ। थैंक यू पुलिस ऑफिसर सर, प्लीज किसी को बताना मत, आप पे भरोसा है। ओके, अभी लेस्टर के घर की तरफ निकलता है क्विकली। भाई साहब पुलिस वालों ने तो अलग ही हद कर रखी है यार। और ये रेड माफिया जितना मतलब खतरनाक बंदा हमें लगता था, उससे कई गुना खतरनाक बंदा है वो। प्रेसिडेंट उसका दोस्त है भाई, प्रेसिडेंट से कह के पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस लगा दी भाई उसने हमारे पीछे। इतना बड़ा क्रिमिनल बता दिया कि पुलिस वाले भाई देखते ही गोली से उड़ाएंगे। अब खैर क्या ही कर सकते हैं। लेस्टर भाई जा, चिल कर, उतर जा। थैंक यू लेस्टर भाई। आजा ड्राइवर बैठ गया, चलते हैं। ओके, अब किसी ठीक ठाक सी जगह पे जाते हैं और वहाँ पर मैं तुम्हें गाइस अपने आगे का प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं, उनमें से जो सूट करेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। फिलहाल एक ढंग की जगह चाहिए जहाँ पर आजू बाजू पुलिस वाले ना हो, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो तुम लोग तो जानते हो भाई आगे क्या होगा, सीधे गोली से उड़ाएंगे वो लोग। वाओ दिस इज़ बेटर, ओह दिस कंटेनर इज़ बेटर। यहीं पे छुप के मैं तुम्हें प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। आज भाई ड्राइवर, तो अब तुम लोग मेरा प्लान ध्यान से सुनना भाई। अबे तू भी सुनो, कहाँ भाग गया ड्राइवर, कहाँ गया? हाँ ठीक है, यहीं बाहर ही एक प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख भाई ड्राइवर, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम लोग रेड माफिया को उड़ा दे डायरेक्ट, अभी जाके सीधे पंगे ले, जो होगा देखा जाएगा, उड़ाओ रेड माफिया को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एज यू नो रेड माफिया दोस्त है प्रेसिडेंट का, और फिर अगर रेड माफिया को उड़ा दिया तो प्रेसिडेंट तो हमें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, फिर तो शायद बॉम्ब से भी उड़ा दे हमें। ठीक है, तो ये प्लान बेकार है डायरेक्ट रेड माफिया पे अटैक करने का, क्योंकि अगर मार दिया उसे तो हम लोग बच के जाएंगे कहाँ? प्रेसिडेंट कहीं भी नहीं बचने देगा हमें, छुपने नहीं देगा, सारी फोर्स लगा देगा अपनी। अभी तो फिर भी हम लोग छुप पा रहे हैं, कहीं नहीं छुप पाएंगे अगर रेड माफिया को डायरेक्ट उड़ाया तो इसीलिए उसको जाके डायरेक्ट उड़ाने से का कोई फायदा नहीं है जब तक उसका दोस्त प्रेसिडेंट जिंदा है। अब दूसरी चीज एक और हो सकती है, अगर हम लोग लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को उड़ा दें, बट उसमें भी प्रॉब्लम है। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को अगर उड़ा दिया तो फिर ऑब्वियसली पुलिस वाले मिलिट्री वाले छोड़ेंगे नहीं हमें, तो इसमें भी गड़बड़ है। सबसे बेस्ट तरीका है लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को समझाना। यस गाइस, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा तुम्हें, बट इससे बढ़िया आइडिया नहीं हो सकता भाई। सबसे बढ़िया आइडिया यही है, क्योंकि प्रेसिडेंट से डायरेक्ट पंगे लेना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को समझाएंगे, उसे फुसलाएंगे, उससे कहेंगे कि सर आप इस चूहे बिल्ली वाले खेल से साइड हो जाओ, हमें लड़ने दो आपस। क्या पता प्रेसिडेंट समझदार हो, वो मान जाए, क्या पता, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो इसीलिए गाइस सबसे पहला हमारा प्लान यही रहने वाला है, प्रेसिडेंट को समझाना, प्रेसिडेंट को ये कहना कि सर आप लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट हो, लॉस सैंटोस के मुद्दों पर ध्यान दो। ये क्या ये आप गैंगस्टर वर्सेस ये माफिया की लड़ाई के बीच में इंटरेस्ट ले रहे हो, क्यों घुस रहे हो पुलिस और मिलिट्री लेके? सही बात है यार, बीच में क्यों घुसना है प्रेसिडेंट को? तो यही समझाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। बात अगर वो समझ गया तो ठीक है, वरना तो फिर आगे तुम्हें पता लगेगा ही भाई क्या होगा। अब पहली चीज आती है प्रेसिडेंट को समझाने में कि प्रेसिडेंट तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे। पता है कुछ ड्राइवर? नहीं पता, मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि देखो गाइस अगर प्रेसिडेंट को समझाना है तो उसके तक पहुंचना तो पड़ेगा ही। तो अगर प्रेसिडेंट तक पहुंचना है तो सबसे बेस्ट
आइडिया, हम लोग बन के जाएंगे पेस्ट कंट्रोल वाले। यस, पेस्ट कंट्रोल की ड्रेस, एक नकली दाढ़ी मूछ वगैरह लगा लेंगे, पेस्ट कंट्रोल की ड्रेस, फिर इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल की हेड, पेस्ट कंट्रोल की वैन। ये सब होने के बाद हम लोग पेस्ट कंट्रोल वाले बन के जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, और प्रेसिडेंट जब भी हमें अकेला मिलेगा उसे कोपचे में ले जाकर समझाएंगे। बस मान गए तो ठीक है, वरना तो आगे तुम्हें पता ही है क्या होगा। आज भाई ड्राइवर, चलते हैं पेस्ट कंट्रोल वालों की वैन वगैरह चुराने के लिए। अब पीछे मत बैठ भाई, शक्ल वकल देख ली, रास्ते में पुलिस वालों ने गड़बड़ हो जाएगी। आगे बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी जल्दी बैठ जाए यार। तो पेस्ट कंट्रोल वालों की वैन मिलेगी, कहाँ मिलेगी, एक सेकेंड। अब कौन सा इलाका है? पियर नहीं, अरे क्या है वो, पोर्ट, हाँ सी पोर्ट की तरफ उनका अड्डा नहीं, क्या बोलते हैं उसे, बेस है, बेस भी नहीं, उनकी दुकान है, उनकी शॉप है, हाँ बग स्टार्स नाम है उनकी शॉप का। तो उधर उनके कपड़े मिल जाएंगे हमें, और फिर हम लोग तैयार है पेस्ट कंट्रोल वाले बन के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसने के लिए। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाने का यही मेन मोटिव है कि हमें प्रेसिडेंट को समझाने का मौका मिले। क्या पता प्रेसिडेंट यार बात मान के अपने कदम पीछे कर ले इस फाइट से। सीरियसली में अगर ऐसा हो गया, ओ वाओ, फिर तो नेक्स्ट दिन ही भाई रेड माफिया को फिनिश कर देंगे। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। सबसे पहले तो चलते हैं पोर्ट पे, वहाँ से वैन चुराएंगे, बट अपनी गाड़ी को पहले इधर कहीं साइड में लगा देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ के आना, क्योंकि वैन भी चुरानी है। तो आजा ड्राइवर, अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ देते हैं, याद रखेंगे, और कोई दूसरी गाड़ी लेकर चलते हैं। आजा जल्दी जल्दी आजा। ओके लेट्स गो। ये याद रखना है, ये ट्रांसफार्मर वाला सेक्शन है, यहाँ पर अपनी गाड़ी हम लोगों ने छुपा रखी है। अभी निकलते हैं पोर्ट की तरफ। पेस्ट कंट्रोल वालों की जो शॉप थी वो लेफ्ट में है कि राइट में? देखो पोर्ट पे तो आ चुका हूँ मैं, बट जहाँ तक मुझे ढंग से याद है राइट में है उनकी शॉप, इधर की तरफ शायद। अबे इधर तो टेररिस्ट बेस है शायद, पता नहीं भाई, लगता तो नहीं है। नहीं इधर टेररिस्ट बेस नहीं है, पता नहीं है कि नहीं। एक सेकेंड चेक करते हैं ज़रा। टेररिस्ट, अबे हाँ यही तो है टेररिस्ट बेस। ओ निकल लो भाई यहाँ से। एक तो वैसी गैलेक्सी गैंग जब से बनाई है तब से उस रेड माफिया से पंगे हुए पड़े हैं, अब टेररिस्टों से पंगे नहीं चाहिए मुझे। तो आई गेस थोड़ा हमें और एक्सट्रीम राइट जाना पड़ेगा, तब जाके वो बग स्टार्स वालों का भाई पेस्ट कंट्रोल शॉप आएगी भाई। चलो एक्सट्रीम राइट चलते हैं यहाँ से, इस वाले रास्ते से आई गेस। हाँ ये रास्ता ले जाएगा भाई हमें, शायद क्या यही तो है रास्ता? हाँ यही है शायद, पता नहीं। अरे यार हाँ यही है, याद आ गया। वो तो रही सामने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, उन्हीं में से एक बिल्डिंग है भाई उन पेस्ट कंट्रोल वालों की। चलो हाँ ये देखो, ये सारी बिल्डिंग्स तुम्हें नजर आ रही है, ये सब शॉप्स हैं, इसी में पेस्ट कंट्रोल वालों की वो तो रही शॉप। बग स्टार्स, पेस्ट कंट्रोल, लॉस सैंटोस, इन्हीं की गाइस हमें वैन चाहिए, और साथ ही साथ इन्हीं की ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस ये रही। ड्राइवर एक काम कर, तू किसी की ड्रेस उठा। ओ तेरी, और भाई साहब। ओके ड्राइवर चल उधर से एक तेरे लिए ड्रेस का जुगाड़ करते हैं, बाकी वैन का भाग कहाँ रहा है बे, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले ड्राइवर, तेरे लिए एक ड्रेस का जुगाड़ यहाँ से हो गया, मेरे लिए एक ड्रेस का जुगाड़ अंदर से हो गया। पहनते हैं ड्रेस और निकलते हैं एक वैन लेके। जल्दी से पहन उसकी ड्रेस निकाल के। एक प्रॉब्लम हो गई भाई, मेरी ड्रेस तो फिट आ गई, बट जरा ड्राइवर की देखो, उसकी ड्रेस फिट ही नहीं आई भाई। और ये पता नहीं कहाँ से ड्रेस जुगाड़ करके लेके आ गए। ये वो नहीं है, बग स्टार्स वालों की ड्रेस नहीं है भाई, ये पेस्ट कंट्रोल वालों की है ही नहीं। इसने पहनने की कोशिश की, फिट ही नहीं आई भाई ड्रेस इसके। तो ये इधर उधर से जुगाड़ कर लाया रेड कलर के कपड़े। ठीक है तुझे मैं कह दूंगा, तू मेरा असिस्टेंट है। अब इनका सामान वामान तो ले ले यार, कुछ पेस्ट कंट्रोल वगैरह करने के लिए सामान भी तो चाहिए। चलो भाई सामान वामान ले लिया है, यहाँ से एक वैन उठाते हैं बग स्टार्स वालों की। लेट्स गो एंड वी आर रेडी टू गो। आ जा भाई ड्राइवर, लेट्स गो एवरीवन। अब हमें एक और चीज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि अभी डायरेक्ट चले जाओ भाई पेस्ट कंट्रोल वाले बन के, नहीं। शक्ल से क्या पता वो पहचान ले, उसके गार्ड्स ऑब्वियसली पहचान लेंगे प्रेसिडेंट के। इसीलिए सबसे पहले अब हुलिया चेंज करना है, तो हमें जाना होगा एक बढ़िया सी ठीक ठाक सी ढंग की बार्बर शॉप पे, और वहाँ से अपना हुलिया बदलवा के आते हैं। चलो भाई। और अब भाई सब क्या बात है, बग स्टार वालों की वैन तो बड़ी फास्ट है यार, सीरियसली काफ़ी अच्छी स्पीड है इनकी वैन की तो। ठीक है चलो भाई एक बढ़िया से बार्बर शॉप पे चलते हैं। आगे से राइट, ओके, और यहाँ से लेफ्ट आई गेस, तब हमें एक बार्बर शॉप मिलेगी आगे कोने पे। इधर कहीं तो, अब कहीं नहीं है इधर तो बार्बर शॉप, मैं थोड़ा सा और आगे, देन लेफ्ट। भाई मुझे नहीं दिख रही कोई भी बार्बर शॉप यहाँ। ओके दिख गई भाई, नहीं दिखी ये बार्बर शॉप, मुझे लगी बट है नहीं। ये रही बार्बर की शॉप, वही तो मैं कहूँ इधर होती थी भाई, एक नाई की दुकान थी यहाँ पर। ये तो रही बॉब म्यूल हेयर एंड ब्यूटी सैलून। चलो भाई ये करता है क्या यहाँ पर बालों की कटिंग वगैरह? अरे भाई साहब बस करो, आपके खुद के बाल अच्छे नहीं है। आ गया। अरे बस से कर भाई, उससे बात करना, मेरी कटिंग करनी है और मेरा दोस्त ड्राइवर है उसकी कटिंग नहीं करनी है एक्चुअल में, नकली दाढ़ी मुझे लगानी है। क्विकली जल्दी से लगा। चलो भाई मेरी तो दाढ़ी मूछ लग गई, ड्राइवर की लग रही है, वो जैसे ही बाहर आएगा चलेंगे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। एंड ड्राइवर इज बैक। मैं सच बताऊं मेरी तो दाढ़ी असली लग रही है, ड्राइवर सेंटा क्लॉज नहीं लग रहा यार। जरा एक बार देखो इसकी दाढ़ी देखो सच में भाई, ऊपर से रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन। भाई तू एक थैला और पकड़ ले और क्रिसमस का सेंटा क्लॉज बन जा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ओके खैर आ जाओ भाई, गाड़ी में बैठते हैं
और प्रेसिडेंट का पागल बनाते हैं, उससे दबोच के। अबे तू कहाँ बैठ रहा है? अच्छा पीछे, ठीक है हाँ वो भी ठीक है, वो पीछे पेस्ट कंट्रोल का सामान भी है सारा, सही है, सही वैन उठाइए बिल्कुल। अब चलते हैं गाइस प्रेसिडेंट हाउस की तरफ और अब उसके गार्ड्स का पागल बना के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट कहीं कोपचे में मिलेगा उसे पकड़ के समझाएंगे, समझ रहे हो ना भाई, समझाएंगे उसे कि यार छोड़ दे भाई, इन चक्करों में फंसना छोड़ दे। अगर मान गया तो ठीक है, वरना तो फिर वो गया, ऐसे ही सीन हो सकता है, इसके अलावा और क्या ही होगा। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ भाई प्रेसिडेंट हाउस की तरफ। यस फाइनली, जिस वक्त का इंतजार था गाइस तुम लोगों को, वो वक्त फाइनली आ चुका है। यस प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने वाले हैं। बट मैं क्या सोच रहा था यार ट्रेवर, तुझे लगता है यार रास्ते में मेटल डिटेक्टर भी मिलेगा? क्योंकि भाई ऐसे डायरेक्टली हमें घुसने तो देंगे नहीं वो लोग प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, तो वेपन्स वगैरह अपने निकाल के रख देने चाहिए, क्या बोलता है? आजा, मेरे पास तो है काफ़ी सारे वेपन्स है मेरे पास, रख दे क्या इधर निकाल के? तेरे पास भी होंगे, रख देते हैं यार। अंदर जाते वक्त मेटल डिटेक्टर में अगर पकड़ लिया तो प्रेसिडेंट तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और पहली भांडा फूट जाएगा। सारे वेपन्स इस पेड़ के पास घास के अंदर हम लोगों ने छुपा दिए हैं, ड्राइवर ने भी और मैंने भी। एक छोटे से छोटा नाइफ, एक छोटे से छोटी पिस्टल, सब छुपा दिया है भाई। अभी फिर से तैयार है चलने के लिए, आ जाओ। ओके, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंट्री लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। अब बस हमें एक चीज़ करनी है, उस प्रेसिडेंट को डराना है। अंदर जाके बस उसे ये कहना है कि भाई सुधर जा, वरना टपक सकता है तू भाई। अगर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट मान गया तो ठीक है, वरना तो फिर पता नहीं गाइस क्या ही होगा, फिर तो तबाही मचेगी, फिर तो सीरियसली में तबाही होगी लॉस सैंटोस में। आ जाओ देखते हैं अभी फिलहाल क्या होता है। ट्रेवर आर यू रेडी ब्रदर? लेट्स गो, लेट्स गेट इट गाइस, लेट्स डू दिस। भाई ये हिरन क्यों दौड़ रहा है साइड में? तो ये रहा था प्रेसिडेंट मेंशन, तुम लोग जानते ही हो, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अपनी पेस्ट कंट्रोल वाली वैन लगाते हैं। ओ भाई सब सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ देखो भाई मेटल डिटेक्टर है कि नहीं, और वो भी 3-3। हिरन कहाँ से भाग रहा है? भाई उस हिरन को कोई नहीं रोक सकता, वो बीच में से भाग गया। खैर हिरन ने हमारा रास्ता काट दिया, लेकिन नहीं, बिल्ली रास्ता काटती है तब कुछ अजीब होता है, हिरन के रास्ता काटने से नहीं। काम करते हैं, अपनी वैन को इधर साइड में लगाते हैं। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पर। आ जाए ट्रैवल ब्रदर, जाके उन गार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग हैं बगस्टार्स कंपनी से और हम लोग यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग के लिए आए हैं। अबे नहीं, किसके लिए आए हैं भाई? अबे क्या करने आए हम लोग? क्या बोलते हैं उसे? पेस्ट कंट्रोल। हाँ पेस्ट कंट्रोल के लिए आए भाई। मैं भी ड्राई क्लीनिंग करने हम क्यों आएंगे? ओके समझाते हैं इन्हें। काफ़ी सारे गार्ड्स भाई ऊपर भी हैं, वो देखो ऊपर नजर आ रहे हैं। और क्या तगड़ी तगड़ी रेंज रोवर है यार भाई साहब, ये सारे बंदे रेंज रोवर के बहुत शौकीन हैं। प्रेसिडेंट हो या फिर वो रेड माफिया हो, वो भी रेंज रोवर लेके घूमता है, उसके बंदे भी। खैर हेलो एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज़ फ्रैन, मेरा नाम है फ्रैन और इसका नाम है ट्रे, और हम दोनों आए हैं ये पेस्ट कंट्रोल के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको? सर कैसे नहीं है इन्फॉर्मेशन, हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए ही आए हैं। ध्यान से देखो, होगी अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ तो होगा। अरे सर है इन्फॉर्मेशन, कल ही प्रेसिडेंट सर के पीए का फ़ोन आया था हमें कि भाई बहुत सारे इधर पेस्ट हो गए हैं, जल्दी से आके इन्हें कंट्रोल करो, तो वही आए हम लोग सर कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सर। मेटल डिटेक्टर में से ऑब्वियसली, ठीक है। आजा ड्राइवर, आजा ड्राइवर। अब बीच में से कहाँ से हो रहा है कि? आजा ड्राइवर तू भी। नहीं आई आवाज़, मेटल डिटेक्टर में से नहीं आई आवाज़। ड्राइवर भी आ गया है, नहीं आई आवाज़ भाई ड्राइवर। अबे तो आएगी कहाँ से? हमारे पास क्या है ही क्या? वेपन्स तो सारे छुपा के रख दिए हैं उधर ही बाहर। ओके लेट्स गेट इट। आ चुके हैं गाइस। ओके हेलो सर, हेलो। क्या हो गया सर, रोक क्यों रहे हो हमें? पेस्ट कंट्रोल के लिए आया सर, बगस्टार्स पेस्ट कंट्रोल टीम। क्या भाई यार, जिसका डर था वही हो गया। ये बंदा पूछ रहा है उसकी ड्रेस क्यों नहीं मिलती है तुमसे? सर एक्चुअल में वो पेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं आया है, आई मीन पेस्ट कंट्रोल के लिए आया है, बट वो एक ट्रेंड ऑफिसर नहीं है जस्ट लाइक मी। मैं पेस्ट कंट्रोलिंग में एक बढ़िया ऑफिसर हूँ, मैं एक लेवल पर पहुंच चुका हूँ एंड ही इज जस्ट माई असिस्टेंट, इसलिए उसकी ड्रेस ऐसी है। जब वो भी मेरे लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसको भी मेरे जैसी ड्रेस मिल जाएगी। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया उस स्वेट सोल्जर। कैन आई गो इनसाइड? थैंक यू। आ जाओ गाइस, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चलते हैं। आ जाओ ट्रेवर, लेट्स गो। आ गए भाई अंदर। वाह अंदर से अच्छा है भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हेलो सर, हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए आए हैं। प्रेसिडेंट सर के रूम की पहले क्लीनिंग करनी है, उसके बाद पूरे प्रेसिडेंट हाउस की क्लीनिंग करेंगे। ओके सर, थैंक यू। आजा भाई ड्राइवर, अभी यहाँ से साफ़ सफाई शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट का बच्चा कहाँ है? वो है क्या? पता नहीं, प्रेसिडेंट की तो शक्ल देखे वो भी काफ़ी अरसा हो गया, मैं तो भूल गया प्रेसिडेंट की शक्ल थी कैसी, दिखता कैसा था वो। खैर आ जाओ भाई, इसको कहीं जाने दो तब दबोचेंगे। अभी तो देखो गाइज, अभी भी दबोच सकते हैं इसे, लेकिन बाहरी गार्ड्स हैं। इसको बाथरूम कहाँ है? ये बाथरूम है क्या? हाँ ये बाथरूम है, इसको बाथरूम जाने दो प्रेसिडेंट को, बाथरूम के अंदर पकड़ेंगे इसे। अभी तो फिलहाल एक्टिंग करते हैं। हेलो सर, हेलो प्रेसिडेंट सर, हेलो। अच्छा ये है प्रेसिडेंट। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, हम लोग पेस्ट कंट्रोल से आए क्लीनिंग करने के लिए। थैंक यू। ओके आजा ड्राइवर, नकली साफ सफाई करते हैं। आजा। अब इंतजार है तो गाइज उस बंदे के बाथरूम में जाने का, या फिर कहीं भी ऐसी जगह कोई कोपचा सा हो जहाँ पर वो एक बार जाए और फिर उसे वहीं पर दबोच लेंगे और उसे समझाएंगे कि देख लौंडे, मान जा हमारी बात, छोड़ दे भाई, उसका साथ देना छोड़ दे। ड्राइवर आना अंदर। काफ़ी देर हो चुकी है भाई इधर एक्टिंग करते करते। पेस्ट कंट्रोल वाले की कहाँ गया ये? बाहर तो नहीं गया ना भाई ड्राइवर? नहीं बाहर नहीं गया, इस बाहर जाता तो दिख जाता, वो अंदर ही है लगता है। बाथरूम गया, यही तो हमें चाहिए था। अरे यही तो हमें चाहिए था भाई साहब। देख रहे हो तुम लोग, शीशे वगैरह सारे पैक करवा दिए हैं इसने ताकि कोई बाहर से गोली वोली ना चला पाए। ठीक है बेटा, तू तो गया। कहाँ? यही है बाथरूम, यही है बाथरूम के अंदर तो नहीं है यार। कहाँ है ये? बाथरूम के अंदर तो है ही नहीं।
एक सेकंड गाइस, इसको पीटने के लिए भी कुछ सामान चाहिए ना। देखता हूँ इसके घर में बेसबॉल बैट वगैरह कुछ है, डंडा वगैरह कुछ भी मिलेगा चल जाएगा काम। डंडा तो होगा इधर कहीं। ये क्या है? ओहो वार्डरोब सेक्शन। डंडा कुछ है ऐसा कुछ जिससे पीट सकूँ मैं? भाई बड़ा तगड़ा डंडा मिला है यार। अब एक बार वो हाथ में आ जाए। है वो शायद बाथरूम में, क्योंकि और कहाँ जाएगा? या फिर कोई सीक्रेट रूम तो नहीं है यहाँ पे? पता नहीं, बाथरूम में तो नहीं है। ओ वेट, यहाँ पर एक दरवाजा है। मैं भी यहाँ पर। हेलो सर, हाउ आर यू सर? हाँ सर जी। क्या है बे, क्या है बे? तेरी प्रेसिडेंट के बच्चे, ये ले लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना घूम रहा। बेहोशी की एक्टिंग कर मत कर मेरे सामने। उठ जा फटाफट होश में। और ट्रेवर अंदर आना तू। अच्छा बाहर ही अटक गया तू, कोई बात नहीं। मैं क्या चाहता हूँ ये पूछ रहे हो आप सर? ठीक है, अब आप इतने अच्छे से पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। टीवी वॉशरूम में, टीवी वॉशरूम में। भाई साहब क्या बात है, प्रेसिडेंट के भाई अलग ही लेवल पे लग्जरी चल रही है। खैर प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट हो तो इज्जत तो करनी पड़ेगी। मुझे पता चला है आप उससे मिले हो, वो जो रेड माफिया, आई मीन मिले हुए क्या, उसके आप दोस्त हो और आपने गैलेक्सी गैंग के पीछे अपनी पूरी पुलिस और आर्मी लगा दिया है। सर आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने रेड माफिया का साथ दिया तो आपके साथ आगे फ्यूचर में जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। शायद आप कल तक जिंदा भी ना बचे। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज कह के बोल रहा हूँ, देख लो सर प्लीज, जल्दी बोलता नहीं हूँ मैं, बट स्टिल आई एम सेइंग टू यू, प्लीज उस रेड माफिया का साथ देना छोड़ दो और जरा लॉस सैंटोस की डेवलपमेंट पे ध्यान दो, वरना बहुत ज्यादा मामला खराब हो सकता है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ सर गैलेक्सी गैंग से फ्रैंकलिन एंड दिस इज माय फ्रेंड गैलेक्सी गैंग से ट्रेवर। तो आपसे यही अनुरोध है, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपनी पुलिस और मिलिट्री को समझा लो, गैलेक्सी गैंग को जो वो आपने शूट एट साइट वाला ऑर्डर दिया है वो हटा लो, वही आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होगे सर। और अरे मान ही नहीं रहा ये तो, ये ट्रेवर बजा यार, इसमें बजा भर। अबे तू साइड हो जा यार, तेरे को फटके लग रहा है। वेट, ये कहाँ चला गया? ओ नो, उसने अलार्म बजा दिया शायद। कहीं तो जाके गए उसने अलार्म बजा दिया। उधर कुछ सीक्रेट बंकर है क्या? प्रेसिडेंट है भाई, कुछ भी बनवा सकता है वो। यहाँ से निकलना पड़ेगा, आजा। ओ ये रहा, बाहर आ गया ये। तेरी ऐसी की तैसी अलार्म कैसे बजाया बे तूने? पुलिस वाले आ रहे होंगे, जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। प्रेसिडेंट हाउस से भागते हैं। तो मेरी यही तुझे लास्ट वार्निंग है भाई, सुधर जा, अपना काम पे ध्यान दे, रेड माफिया का साथ छोड़ दे। ट्रेवर भाई आजा ट्रेवर ब्रदर, भागते हैं। अबे ये रास्ता नहीं है, भागते हैं जल्दी। आ गए प्रेसिडेंट हाउस से बाहर। ओ तेरी, ओ एक काम करते हैं, प्रेसिडेंट की गाड़ी लेके भागते हैं। आजा ट्रेवर, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अबे ट्रेवर किधर से आ रहा है? जल्दी अब ब्रदर जल्दी बैठ। अबे इधर से घूम के बैठना जरूरी है, ये भी नमूना ही है। जल्दी बैठ ओके कम ऑन। अबे निकलने दो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ वेपन्स तो है ही नहीं मेरे पास। आई जस्ट फॉरगॉट गाइस, वेपन तो घास में छुपा दिए तुम लोगों ने। स्वेट वाले बहुत दिक्कत दे रहे हैं, तुम्हारी भी बैंड बजानी पड़ेगी। आई होप गाइस प्रेसिडेंट को मैंने जो समझाया उसे समझ आ गया हो और रेड माफिया का साथ देना वो छोड़ दे। अगर नहीं देगा तो बताओ गाइस मुझे आगे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सीधा हमारा मुकाबला लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से है। अभी तो फिलहाल उससे बच के भागना है। यस, इन पुलिस वालों और मिलिट्री वालों से। मिलिट्री तो अभी नहीं आई है हमारे पीछे, बट पुलिस वालों से बच के भागना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। वैसे मिलिट्री मेरे पीछे ना आने का कारण मुझे पता है, मिलिट्री कर्नल। यस गाइस, तुम लोग जानते हो मिलिट्री कर्नल की अपनी अच्छी तरीके से जान पहचान है। मिलिट्री कर्नल को पता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ एक गलती हो गई हमसे कि भाई रेड माफिया के भाई को पीट दिया, लेकिन हाँ उसके पास भी पैसा जो आया है वो भी तो किसी ना किसी से लूट के ही आया है। तो अब रेड माफिया को लूट लिया तो क्या दिक्कत वाली बात है? इसीलिए कर्नल जो है अपनी आर्मी नहीं भेज रहा। बाकी ये पुलिस वाले नहीं सुधर रहे, फिर भी सारे के सारे पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं। खैर अभी जल्दी से इनसे पीछा छुड़ाते हैं। बुलेट प्रूफ होती तो है गाड़ी, लेकिन 2-4 गोलियां लगने के बाद यार सारे शीशे टूट जाते हैं। अभी फिलहाल मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं। 5 स्टार की पुलिस, फैक्ट सोल्जर, शेरिफ और LSPD डिपार्टमेंट सब पीछे पड़े हुए हैं इस वक्त मेरे। कोई बात नहीं, निकल लेंगे। अरे हटो ना, चल लेना। अरे हटो यार, हटो सामने से, हटो। बहुत ही बढ़िया। ओके तो प्रेसिडेंट को देखो गाइस, जितना मैं समझा सकता था समझा दिया मैंने, लेकिन बाथरूम में पता नहीं क्या था उसके बंकर वो कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चला मुझे। अचानक से ही गायब हुआ। 2 फटके मारे, दूसरे फटके में ट्रेवर को भी लग गया, बट वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर बाद में वो बाहर निकल के आ गया था, फिर मैंने 2-4 और फटके मारे उसके। बट अभी कुछ भी कहो भाई, एक चीज़ तो है, उसके अंदर खौफ तो आया होगा। कोई बंदा आके सीधा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुस के प्रेसिडेंट को पीट के आ जाए तो खौफ तो आएगा ही, ऑब्वियसली खौफ तो आया होगा उसके दिमाग में। बट अब देखते हैं कि क्या वो रेड माफिया का साथ छोड़ता है या फिर अभी भी वैसा ही रहता है वो। जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस साथ छोड़ देगा यार, इतना पिटने के बाद तो कोई भी साथ छोड़ दे। क्या बताइए जो रेड माफिया का दोस्त, यस प्रेसिडेंट नहीं सीधे रेड माफिया का दोस्त, ये जो रेड माफिया का दोस्त है क्या पता ढीठ है बिल्कुल ही, क्या पता भाई, क्या पता ये साथ ही ना छोड़े, कुछ भी हो सकता है। अब ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। बट जितनी हम लोग कोशिश कर सकते थे गाइस उसे समझाने की, उसे बताने की, उसे पटाने की, सारी कोशिश कर ली मैंने, डरा के बात मनवा के सारी कोशिश। अब ये नेक्स्ट टाइम पता चलेगा कि कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं इन कोशिशों का। फिलहाल तो गाइस आज की तुम्हें ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो जाओ यार वीडियो को लाइक करो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। यस जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस करो और याद से ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, और अगर तुम लोगों ने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। यस जाओ भाई हमारे